हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 वैक्सीनेशन, मोदी जी ने खुद भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लिया और कोविड-19 वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया। तो उनके डोज लेने और ऐसे और बहुत सारे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के डोज लेने के बाद आम लोगों के नज़रिए में क्या परिवर्तन आ सकता है, और ऐसे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल से हमें भी अच्छे खासे वाकिफ मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा वाला आर्टिकल। फ्रेश स्टार्ट, पीएम मोदी गेटिंग हिज जैब। तो जब कोई इंजेक्ट करता है तो उस इंजेक्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैब। एंड अफोर्डेबल वैक्सीन्स एट नियर बाय हॉस्पिटल्स ब्रिंग बैक मोमेंटम। तो ये मोमेंटम मिलेगा दो कारणों से। एक, पीएम मोदी ने खुद ये वैक्सीन शॉट लिया, और दूसरा, अफोर्डेबल वैक्सीन्स जो नियर बाय हॉस्पिटल्स है वहाँ मिलनी शुरू हो जाएगी उस कारण से। आइए देखते हैं। इन किकिंग ऑफ मतलब किसी भी चीज़ को जब बिगिन किया जाता है, स्टार्ट की जाती है प्रोसेस, तो उसे कहते हैं किक ऑफ। तो थर्ड फेज को किक ऑफ करने में मतलब शुरू करने में किसका? वैक्सीनेशन का, फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड दोज अबोव 45 विथ कोमोबिडिटीज। तो कोमोबिडिटीज का मतलब है एक से ज़्यादा बीमारियों का शरीर में अस्तित्व होना। बाय गेटिंग हिमसेल्फ इनोक्यूलेटेड। तो थर्ड फेज की शुरुआत दो कैटेगरी के लोगों को वैक्सीन करने से होगी, वैक्सीनेट करने से होगी। वो है सीनियर सिटीजन्स और 45 साल के ऊपर वाले वह लोग जिनको कोमोर्बिडिटी है। बाय गेटिंग हिमसेल्फ इनोक्यूलेटेड, हिमसेल्फ मतलब मोदी जी ने खुद अपना क्या कराया? वैक्सीनेशन कराया। तो इनोक्यूलेट करना मतलब क्या? वैक्सीनेट करना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पीएम मोदी हैज गिवन अ प्रॉमिसिंग इम्पेटस, इम्पेटस मतलब एक तरह का प्रोत्साहन, टू द पेस ऑफ वैक्सीनेशन। सो फार वैक्सीनेशन हैज नॉट मैच्ड अप टू इंडियाज इमेंस पॉपुलेशन। अभी तक अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो जितने वैक्सीनेशन होने चाहिए उसके सामने जिस तरह का आंकड़ा है भारत की पॉपुलेशन का, तो ये दोनों अभी तक मैच हो रहा नहीं है। जो पेस, जो स्पीड मिलनी चाहिए वो। बट द ओपनिंग ऑफ सेंटर्स एट नेबरहुड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, अभी तक ऐसा था कि 10,000 पब्लिक हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थी, उसके साथ 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब जुड़ चुकी है। एंड फ्लेक्सिबल ऑप्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन कैन गिव अ बिग बूस्ट। उससे बहुत बड़ा जो स्पीड अप मिलेगा, बूस्ट अप मिलेगा, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे। सीएम हो बहुत सारे, या यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स हो, या ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस हो, मस्ट ऑल्सो फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब होता है जो क्रिया की जा रही है वैसे ही क्रिया खुद भी करना, उसे कहते हैं फॉलो सूट। सेम एक्टिविटी करना जो और लोग कर रहे हैं वो। टू ट्रिगर, बढ़ावा देना, ट्रिगर करना मतलब बढ़ावा देना। अ हर्ड मेंटालिटी, बहुत बार ऐसा होता है 50 लोग जो करेंगे ना, वो 51st पर्सन जो 51वां है, 52वां है, वो भी करेगा। तो जो 50 लोगों की मेंटालिटी है वो फॉलो होने लगती है, और ऐसा पूरा ग्रुप की एक सोच बनती है, तो उसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। अगेंस्ट वैक्सीन हेजिटेंसी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हेजिटेट कर रहे हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, साइड इफेक्ट होंगे या नहीं। तो उसमें हर्ड मेंटालिटी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है 2 मार्च के दिन, मतलब आज से। रोप इन द सेलिब्रिटीज टू। जब स्वच्छता अभियान मोदी जी ने शुरू किया था 2016 में, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी उस अभियान में अपना योगदान दिया था। तो उससे बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के फिर स्वच्छता अभियान को बढ़ावा भी दिया था। तो वैसे ही यहाँ रोप इन मतलब उन लोगों को कन्विंस करना कि भाई आप भी पार्टिसिपेट करो। रोप इन सेलिब्रिटीज टू, उनको भी शामिल करना चाहिए। तो उससे एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो सकता है। आगे, आफ्टर आफ्टर 42 डेज ऑफ वैक्सीनेशन, अच्छा 16 जनवरी से गिने तो 42 डेज, इंडिया हैज जस्ट डिस्पेंस्ड, डिस्पेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, 14 मिलियन डोजेज, वाइल द क्यूम्युलेटिव मतलब सब पूरे विश्व का मिला ले तो वो टैली पहुंच गया है 240 मिलियन डोज।
मतलब हमारे होते हैं 1.40 CR और पूरे विश्व के होते हैं 24 CR। इतने डोजेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, उसमें से भारत में 1,40,00,000। The Indian effort really doesn't do justice to its phenomenal vaccine manufacturing capacity। मतलब हमारे देश की जितनी असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमिनल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से जो प्रयास होना चाहिए वो एक योग्य तरह से नहीं हो रहा है। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वैक्सीनेशन बहुत कम हो रहा है, और ये और भी थ्रॉटल हो सकता है। किसी को अगर गला दबा के चॉकअप कर दिया जाए, मार डाला जाए, तो उसे क्या कहते हैं? थ्रॉटल करना। तो ये जो हमारा एफर्ट है ना, वो भी थ्रॉटल हो सकता है, उसका दम घुट सकता है इफ़ द ऑफ टेक का मतलब होता है जब मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं तो उसमें से इंडिया के लिए कितने डोजेस निकालते हैं, उसे कहते हैं ऑफ टेक। जैसे कोई माइन है या कोई ऐसी प्लेस है जहाँ से हम रिजर्वॉयर है जहाँ से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो निकालने की प्रोसेस जितना निकाला उसे क्या कहते हैं? ऑफ टेक कहते हैं, डजंट इम्प्रूव। तो अगर वैक्सीनेशन में से हमारे डोज कितने हैं वो हम लेते हैं, उसकी संख्या अगर बढ़ाते नहीं हैं तो ओवरऑल ये एफर्ट मर सकता है, फेल हो सकता है। अगेंस्ट इंडिया एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन doses to 1% of the population। अगेंस्ट इंडिया एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन डोजेस टू 1%, भारत अभी 1% पॉपुलेशन को ही कर पाया है वैक्सीनेट, दोज विद कंपेरेबल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। और हमारे जितनी ही मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है यूएस की भी, यूके की भी, उन्होंने कवर किया है 20% और यूके ने 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो उस कंपैरिजन में हमारा रेशियो जो है वैक्सीनेशन का वो भी कम आ रहा है। आगे सिंस February 13 फरवरी के दिन से अगर बात करें तो इंडियाज 7-day रोलिंग एवरेज ऑफ डेली कोविड इन्फेक्शंस हैज़ ऑल्सो शोड अ स्टेडी सर्ज मतलब सडन इंक्रीज, अचानक जो बढ़ोतरी हो जाए वो। तो 13 फरवरी से तो केसेस की संख्या वापस बढ़ चुकी है, और उससे ये सिग्नल या ये मैसेज आ रहा है, सिग्नलिंग फ्रेश नीड टू रैम्प अप वैक्सीनेशन। रैम्प अप मतलब उसके एफर्ट्स बढ़ा देने की बात, तो वो भी बढ़ा देने की ज़रूरत अब है। द PM बीइंग एडमिनिस्टर्ड कोवैक्सीन, उनको कोवैक्सीन दी गई श्री नरेंद्र मोदी जी को, वॉज अनदर हाईलाइट ऑफ यस्टरडे। हाँ जी, ये 2 मार्च का आर्टिकल है, मैं गलती से 2 मार्च कर रहा था, 1 मार्च, ठीक है। कोवैक्सीन्स रोल आउट मतलब किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन, लॉन्च या रिलीज करना विदाउट वेटिंग फॉर इट्स फेज 3 ट्रायल रिजल्ट्स हैड कॉज्ड मच डिसमे। उससे बहुत बड़ा एक शॉक लगा था, झटका लगा था कि कोवैक्सीन आपने कैसे रिलीज कर दिया है, तो फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट अभी आए नहीं है तभी, ठीक है। तो उसके मुकाबले मोदी जी ने खुद ये कोवैक्सीन लिया, उससे भी बहुत सारे लोगों को इस वैक्सीन में भरोसा बढ़ेगा। अनटिल लास्ट वीक, और पिछले वीक तक की अगर बात करें तो 12 लाख कोवैक्सीन डोजेस जो हैं हैव बीन एडमिनिस्टर्ड विथ नो रिपोर्ट्स ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स। 12 लाख डोजेस जो ऐसे हैं, SII दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट कोविडशील्ड हैज़ अकाउंटेड फॉर 90%। इसमें से भी 90% किसका है? तो वो है कोविडशील्ड का, ठीक है, हाँ जी। तो उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट अभी तक ऐसे 12 लाख 100% डोजेस जो है 12 लाख उसमें नहीं मिले। वाइल द PM फैक्टर विल हेल्प, माना कि अब तो PM मोदी जी ने भी वैक्सीनेट खुद को करवाया है, ये तो बहुत हेल्प करेगा लोगों के विचार बदलने में। कोवैक्सीन ऑल्सो नीड्स प्रोएक्टिव मतलब एडवांस रिलीज ऑफ इंटरिम डेटा फ्रॉम फेज 3 ट्रायल्स। ज़रूरी है प्रोएक्टिव मतलब बहुत एडवांस होके आप फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट्स भी अब लॉन्च कर दो। एंड मोर स्टडीज प्रूविंग इफेक्टिवनेस अगेंस्ट न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन्स, और ऐसे स्टडीज़ भी उसमें रिलीज करो जिससे पता चले कि जो नए स्ट्रेन्स है ना उसके सामने भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है, तो लोगों का विचार और पॉजिटिव होगा वैक्सीन लेने के लिए। कॉन्करेंटली उसी समय साथों साथ साइमल्टेनियसली स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट ऑल्सो डू रिगरस मतलब बड़ा ही कड़ी मेहनत वाला एक्टिव मैनेजमेंट वाला जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम मतलब जो कोरोना का पूरा स्ट्रक्चर है उसको भी पूरा एनालिसिस कर लेना, उसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग एज पार्ट ऑफ सर्वेलेंस एफर्ट। सर्वेलेंस मतलब उसके ऊपर वॉच रखते हो कि भाई पहले उसका स्ट्रक्चर किस तरह से कोविड-19 वायरस का, फिर बाद में किस तरह से हुआ, फिर और कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। तो ये भी करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं।
इंडियाज वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इज वेरी क्लोजली इंटरट्वाइंड। इंटरट्वाइंड मतलब एक और दो दोनों एक दूसरे से जब जुड़े हुए हो ना, एक दूसरे में ट्विस्टेड होना, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरट्वाइंड होना, कनेक्टेड होना टू इट्स इकोनॉमिक फॉर्चून। तो वैक्सीनेशन की स्ट्रेटेजी और आर्थिक समृद्धि ये दोनों जुड़े हुए हैं, या हमारी आर्थिक जो फॉर्चून मतलब किस्मत है वो। जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना 8% रिक्वायर्स अ बिग बाउंस बैक, बहुत बड़ा जंप चाहिए वापस इन द न्यू ईयर, कि ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में बदल जाए। टू रिकवर लॉस ग्राउंड मतलब कोई गेम जो आप हार गए उसको वापस जीत लेना, वापस वह पोजीशन हासिल कर लेना, उसे कहते हैं टू रिकवर लॉस्ट ग्राउंड। द सर्विसेज सेक्टर अकाउंटिंग फॉर 50% ऑफ जीडीपी नीड्स अ कॉन्फिडेंट रीस्टार्ट। और उसमें भी सर्विस सेक्टर जो है, चाहे वो फिर टूरिज्म के सेंस में हो या कंसल्टिंग के सेंस में हो या ऐसे और बहुत सारे सेक्टर्स, वो 50% कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, उसको भी एक अच्छा रीस्टार्ट मिलने की ज़रूरत है। बट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट, लेकिन अभी भी अगर कोई इंटरस्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन हो इन रिस्पॉन्स टू फेब्रुआरी कोविड सर्च, क्योंकि 13 फरवरी से केसेस बढ़े थे, उसके कारण अगर आप यह करते हो तो आर सिम्टोमेटिक मतलब ये एक लक्षण देते हैं ऑफ परसिस्टिंग मतलब लगातार बना हुआ। आप कितना भी कोशिश करो उसको भगाने की, वो भाग ही नहीं रहा है, कितना भी कोशिश करो उसको मारने की, वो मर ही नहीं रहा है, कितना भी विरोध करो वो सुन नहीं रहा है, उसे कहते हैं परसिस्टिंग जिटर्स, मतलब ऐसे और प्रॉब्लमेटिक मैटर्स। ठीक है। ओनली रैपिड वैक्सीनेशन विल इनेबल अ मोर कॉन्फिडेंट इकोनॉमी। अगर आप रैपिड मतलब तेजी से वैक्सीनेशन करते हो पूरे देश के जनता का, तो इकोनॉमी भी अपने आप एक पॉजिटिव मोमेंटम को हासिल करेगी। इंडस्ट्री मैवेंस, मैवेंस का मतलब होता है एक तरह के एक्सपर्ट्स, ठीक है, आर प्रपोजिंग एन इंटेंसिव 3 to 4 month वैक्सीनेशन एफर्ट। वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 3-4 महीना वैक्सीनेशन करो, लेकिन उसको एकदम इंटेंस कर दो, रिगरस कर दो, बहुत ही मेहनत से भरा हुआ कर दो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, जो कवर कर सकता है 70% पॉपुलेशन को सिर्फ 3 से 4 महीने में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट कैन मेक दिस हैपन, ऐसी सारी चीज़ें जिससे ये बात सफल हो सकती है, उसमें ज़रूरी है मोर वैक्सीन अप्रूवल, ज़्यादा वैक्सीन्स को अप्रूव किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ओपन वैक्सीन मार्केट किया जाए, मतलब ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल करा दी जाए ताकि लोग खरीद के डायरेक्टली किसी भी लोकल ऑथोराइज्ड हेल्थ केयर सेंटर से अपने आप को वैक्सीनेट करवा पाए, एंड प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर भी और ओपन किए जाए। ये सारी चीज़ें हैं वो ट्रांसलेट हो सकती है बिग 2021 जीडीपी बम। अभी गड्ढा आ गया ना, तो अब अगर बम्प मतलब अचानक ये ग्रोथ हो जाए ना, तो उसे कहते हैं जीडीपी बम्प। मतलब एक तरह का हम समझ सकते हैं क्या, ग्रोथ या इंक्रीज। आइए वोकैब्स देखते हैं। जैब मतलब पोक टू प्रोड, ठीक है, यहाँ कॉमा, पोक करना या प्रोड करना, जैसे इंजेक्शन किसी को देते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं, जैब, ठीक है, कोई भी शार्प और पॉइंटेड डिवाइस के साथ। किक ऑफ मतलब द स्टार्ट ऑफ समथिंग। कोमॉर्बिडिटी मतलब साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर डिजीजेस, एक से ज़्यादा बीमारियों का अस्तित्व होना। इनोक्यूलेट करना मतलब वैक्सीनेट करना या तो इम्यूनाइज करना। हर्ड मेंटालिटी का कंसेप्ट हमने अभी समझा कि टेंडेंसी मतलब मानसिकता, फॉर पीपल्स बिहेवियर लोगों की बिहेवियर जो होता है या मान्यता होती है। टू कन्फर्म टू मतलब किसके हिसाब से चलना, तो टू दोज ऑफ द ग्रुप टू विच दे बिलोंग, ग्रुप जो करेगा वो हम करेंगे, उसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। रोप इन मतलब टू परस्यूड मतलब कन्विंस करना समवन टू हेल्प इन सम वे। इस पैराग्राफ में बात थी सेलिब्रिटीज की। डिस्पेंस मतलब तो डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। थ्रॉटल, थ्रॉटल मतलब टू अटैक और किल बाय चोकिंग और स्ट्रैंगलिंग समवन, स्ट्रैंगलिंग मतलब गला घोंटना, गला दबा देना। ऑफ टेक मतलब रिमूवल ऑफ ऑयल फ्रॉम अ रिजर्वॉयर और सप्लाई। यहाँ पे तो ऑयल की बात नहीं है, लेकिन ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए इसका मीनिंग लिखा है। जैसे कोई सप्लाई का जो यूनिट होता है वहाँ से हम जितना बाहर निकालते हैं ना, उसे कहते हैं ऑफ टेक। तो वैसे कोविड मैन्युफैक्चरिंग में से जितना हम बाहर डोजेस हमारे लिए यूज़ करेंगे उसे कहते हैं ऑफ टेक। सर्ज मतलब तो रश, गश, सडन पावरफुल फॉरवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट। रैंप अप मतलब इंक्रीज द लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग शार्पली, बढ़ा देना। डिसमे मतलब तो कंसर्न कॉज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ सोचा या ना सोचा हो ऐसा हो जाए, अनजाना सा, तो शॉक और सरप्राइज।
रोल आउट मतलब लॉन्च करना, इंट्रोड्यूस करना, इंटरट्वाइन मतलब टू ट्विस्ट टुगेदर या कनेक्ट क्लोजली, रिकवर लॉस्ट ग्राउंड मतलब सक्सेसफुल बनना आफ्टर हैविंग बीन डिलेड और हैविंग हैड प्रॉब्लम्स, मतलब एक तरह से हारने के बाद जीतने जैसा हो गया। परसिस्टिंग मतलब तो लास्टिंग, एंड्योरिंग टिके रहता है ऑब्स्टेकल के बावजूद, वो जिद्दी जैसा। जिटर मतलब मैंने आपको अभी बताया था जो समस्या का माहौल है, मतलब एक्सट्रीम नर्वसनेस। मैवेंस मतलब एक्सपर्ट या कॉन्जर, कॉन्जर का मतलब होता है जो टेस्ट के मामले में एक्सपर्ट होता है ना वो। और बम्प मतलब इंक्रीज और बाउंस। आई होप ये एक छोटा सा आर्टिकल आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा और पूरे देश की मानसिकता बदलने में भी ये जो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया है वो भी पक्का हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।